Everyone, welcome back to our channel Rasainik Mind. And today we are going to start our last topic of this chapter, that is, have you observed the effect of oxidation reaction in everyday life? Means कि हमने जो oxidation reaction है, basically oxidation क्या होती है? Removal of hydrogen and एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी एवरीडे लाइफ में जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसका क्या इफेक्ट होता है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है? Have you must observe that iron articles are shiny when they are new but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. तो क्या होता है, जब स्टार्टिंग में हम अपने आयरन के मटेरियल या कोई भी मींस कोई भी आयरन की ऑब्जेक्ट लेके आते हैं, तो इनिशियली जो हमारा आयरन का कलर होता है उस मटेरियल का बहुत शाइनी कलर होता है। बट अगर हम उसे ओपनली ऐसे ही छोड़ देते हैं तो टाइम के साथ साथ वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाता है और एक रेडिश ब्राउन पाउडर उसके ऊपर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड some other metals also get tarnished in this manner, और इसी वे में जो अदर मेटल्स है उनका भी ऐसे ऑक्सीडेशन हो जाता है। Have you noticed the color of the coating foam on the copper of silver when a metal is attacked by a substance around it such an atmosphere, acid, etc.? It is said to be corrode, and this process is known as corrosion. The black coating on the silver and green coating on the copper are another example of corrosion. तो बेसिकली हम यहाँ सबसे पहले किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? हम यहाँ डिस्कस करेंगे कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है? मींस कोई भी हमारा ऐसा मटेरियल, कोई भी ऐसा मटेरियल जो मेटल से मिलके बना है, वो हमारा मेटल कुछ भी हो सकता है। मेटल आयरन भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है और सिल्वर भी हो सकता है। बेसिकली ये है, बट कोई दूसरे मेटल्स भी हो सकते हैं। तो जब ये मेटल्स इन पे अटैक होता है, जो एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होते हैं? एसिड प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती है, वाटर वेपर प्रेजेंट होती है। तो जब हमारी ये सब एटमॉस्फेरिक चीजें हमारे प्योर मेटल के ऊपर अटैक करते हैं और उन्हें डिग्रेड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। मींस व्हेन एनी ऑफ द मेटल इज अटैक्ड बाय the atmospheric acid and water molecules or another things, these process is known as corrosion. तो हमारा corrosion किसी का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, कॉपर का भी हो सकता है और सिल्वर का भी हो सकता है। तो बेसिकली जब आयरन का corrosion होता है तो यहाँ किसकी फॉर्मेशन होती है? रस्ट की फॉर्मेशन होती है, जो कि रेडिश ब्राउन होता है कलर में। और जब हमारा कॉपर का corrosion होता है तो जो हमारा कॉपर मेटल है उसकी आउटर सरफेस पे ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है। वाइल जब हमारा सिल्वर का कोरोजन होता है, मींस एजी का कोरोजन होने पे उसकी जो आउटर लेयर है उस पे एक ब्लैक कलर की कोटिंग फॉर्म हो जाती है। तो यहाँ क्या होता है, हमारे आयरन के कोरोजन पे ब्राउन कलर की लेयर फॉर्म होती है, कॉपर के कोरोजन पे ग्रीन कलर की लेयर फॉर्म होती है और सिल्वर के कोरोजन पे ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म होती है। हम पर्टिकुलरली आयरन के कोरोजन के बारे में बात करते हैं, तो जो आयरन की कोरोजन की प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आयरन के कोरोजन को पर्टिकुलरली बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। So corrosion causes damage to car body, bridge, railway station, ships, etc. And corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is used to spend to replace the damaged iron. You will learn about corrosion in chapter 3. तो यहाँ क्या दिया गया है कि जो हमारी रस्टिंग है, आयरन की जो रस्टिंग प्रोसेस है, मतलब जिसे बोलते हैं हम आयरन का कोरोजन, वो हमारी एक मेजर प्रॉब्लम है। तो जो हमारा जनरली जो हमारी डेली लाइफ की चीजें होती है वो आयरन से बनी होती है। जैसे जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, कार, बाइक्स एक्सेट्रा, जो इनकी बॉडी है वो आयरन की बनी होती है। हमारे जो ब्रिजेस होते हैं रिवर्स के ऊपर, डैम्स के ऊपर, डिफरेंट टाइप के जो भी ब्रिजेस होते हैं सब आयरन के बने होते हैं। जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं वो आयरन के बने होते हैं, जो रेलवे लाइनिंग है वो आयरन की बनी होती है, और जो हमारी शिप की बॉडी होती है वो भी आयरन की बनी होती है। तो लेकिन क्या है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, तो उसका जो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्शन होता है तो उसका कोरोजन हो जाता है उस वजह की। क्योंकि कोरोजन क्या है, कोरोजन में बेसिकली होता क्या है, आयरन की ऑक्साइड फॉर्म होती है जिसका रेडिश ब्राउन कलर होता है, और जो आयरन
हमारा एटमॉस्फेरिक मटेरियल के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड फॉर्म बनाता है, तो ये रेडिश ब्राउन कलर में होती है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो जो आयरन के ऑक्सीडेशन की वजह से जो हमारी डेली लाइफ में चीजें उनका बहुत नुकसान होता है, तो हर साल उस आयरन को रिप्लेस करने में एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी यूज हो जाता है। तो और कोरोजन के बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। तो अब हमारा सेकंड टॉपिक जो है इसमें वो है रेंसिडिटी। तो व्हाट इज रेंसिडिटी? So, have you ever tasted or smelled the fat oils containing food material left after a long time? When fat and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. Usually, substances which prevent oxidation are added to the food containing fats and oil. तो basically क्या है rancidity? क्या होती है? जो हमारे फैट्स एंड ऑयल होते हैं, फैट्स एंड ऑयल क्या होते हैं? जो हमारे फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं वो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है, उनमें हाइड्रोकार्बन मीन्स सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो क्या है, जब ये हमारे एयर की कांटेक्ट में आते हैं तो जो हाइड्रोकार्बन है उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है और उस वजह से उनके अंदर एक डिफरेंट टाइप की अजीब सी स्मेल और डिफरेंट टेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेंसिडिटी। मीन्स द ऑक्सीडेशन of the oils and fats is known as rancidity and food is called rancid। तो हमारा फूड रेंसिड हो गया है और उस वजह से उसके अंदर एक अजीब सी स्मेल और एक अजीब सा टेस्ट प्रोड्यूस हो जाता है। तो जनरली क्या है, हम इस रेंसिडिटी मतलब जो हमारा फूड है उसके ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को कट करना होगा कि भाई ऑक्सीडेशन होने के लिए हमें ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई को ही कट कर दे तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन प्रिवेंशन हो जाएगा। तो जनरली क्या होता है, चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेट ऑक्सीडाइज। तो क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस हमारे चिप्स में और जो डिफरेंट ईटेबल्स होते हैं उनमें फिल की जाती है ताकि जो एयर है वो उसके साथ रिएक्ट ना कर सके। तो एयर की प्रेजेंस को प्रिवेंट करने के लिए नाइट्रोजन फिल की जाती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारा फूड ऑक्सीडाइज्ड होने से बच जाता है और उसका टेस्ट खराब नहीं होता। तो ओवरऑल क्या है, हमारी डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के दो एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट है कोरोजन। क्या है, कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, हमारा कैसा भी मेटल, कोई भी मेटल हो, हमारी एटमॉस्फेरिक चीजों से जब वो इफेक्ट होता है और एक डिफरेंट टाइप की ऑक्साइड या कोई भी चीज फॉर्म करता है जो कि शो करती है कि हमारा मेटल डिग्रेड हो गया, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। और जो हमारी रेंसिडिटी होती है वो क्या होती है, जो हमारे ऑयल्स और फैट कंटेनिंग जो भी चीजें होती है जब उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी और इस वजह से हमारे फूड की टेस्ट और स्मेल वो भी खराब हो जाती है। तो लास्ट में हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए हम ये डिस्कस करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज्ड व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट? मतलब कि जब हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अपनी आयरन की नेल डिप की थी तो उसका कलर चेंज क्यों हो गया था? तो हमें बताना है ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसका कलर चेंज हो गया। तो क्या था, इनिशियली जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था उसमें क्या है, कॉपर सल्फेट है जो कि एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट है। जब हम इसमें आयरन की नेल डिप करते हैं तो आयरन 0 मतलब ये प्योर आयरन है, तो ये रिएक्ट करता है और आयरन इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना लेगा। तो जो ये आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना है इसकी वजह से हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ है, बिकॉज कॉपर इज रिप्लेस, क्योंकि जो ब्लू कलर था वो कॉपर की वजह से था ना, Cu2+ की वजह से। अब हमारे सॉल्यूशन में से Cu2+ तो रिप्लेस हो गया है और आयरन 2+ आ गया है, तो इसलिए इसका कलर भी चेंज हो गया। ऐसे ही जो हमारा सेकंड एग्जांपल है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द गिवन इन द एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमें समझना है कि जो हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी वो क्या थी। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारी वो थी रिएक्शन जिसमें हम दो कंपाउंड्स को मिक्स करते हैं, मींस एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं अपने कंपाउंड्स का, वो कंप्लीटली सोल्यूबल होने चाहिए। तो दो एक्वस सॉल्यूशन को जब हम एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं और वो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है
तो उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या होता है, जो दोनों एक्वस सॉल्यूशन थे उसके जो कैटायंस और एनायन एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। तो इसका एक दूसरा एग्जांपल हमारा क्या हो सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, अगर हम एक्वस सॉल्यूशन ले आयरन ऑक्साइड का, तो अगर इसे भी हमने वाटर में डिसोल्व कर लिया है तो इसका एक्वस सॉल्यूशन बन गया। और ऐसे ही हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं HCl का, तो जब हम इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो क्या करेगा, अभी आयरन किसके साथ कंबाइन है, आयरन प्लस ऑक्सीजन, और HCl में क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो ये एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे। तो जो ये आयरन है ये कंबाइन कर जाएगा Cl के साथ, तो वो बनाएगा FeCl3। जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ और ये बनाएगा वाटर। तो अगर रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं तो ये है हमारी बैलेंस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है दो कंपाउंड्स का, उन दोनों को हमने मिक्स किया तो जो उसके आयंस है वो इंटरचेंज हो गए और उन्होंने नए कंपाउंड फॉर्म कर लिए। तो यहाँ क्या हुआ है, दोनों के आयंस का एक्सचेंज हुआ है, तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। के जो हमें रिएक्शन दी गई है इसमें कौन सा सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा हमारा रिड्यूस्ड हुआ है। तो जो रिडक्शन है, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हमारा फर्स्ट रिएक्शन है इसमें यहाँ पे सोडियम मेटल था प्योर, अब इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया है, मींस सोडियम मेटल इज ऑक्सीडाइज्ड, और यह ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है O2 मींस 2, दो ऑक्सीजन के एटम है इसमें, तो ये सोडियम में ऐड हुआ मतलब यहाँ से एक ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, यहाँ पे सिंगल ऑक्सीजन है, तो O2 मॉलिक्यूल्स में से एक ऑक्सीजन का एटम रिमूव हुआ है, सो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। तो जो हमारा O2 मॉलिक्यूल है वो हमारा रिड्यूस्ड हो गया है। ऐसे ही हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन फॉर्मिंग सॉलिड कॉपर प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो कॉपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन था, हमने ऑक्सीजन रिमूव करके प्योर कॉपर बना दिया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है, इट मींस इट इज रिडक्शन। सो जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल था उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। सो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड। सो इन दिस वे हमने अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब हम अपने चैप्टर के लास्ट में आ गए हैं, तो हम एक क्विक रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। तो कंप्लीट केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, प्रोडक्ट प्रेजेंट हो, और जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनकी फिजिकल स्टेट्स लिखी हो, उसे हम बोलते हैं कंप्लीट केमिकल इक्वेशन। And the second point is a chemical equation is balanced so that the number of atom of each type involved in a chemical reaction are same on the both reactant and product side of the equation. Equation must always be balanced. तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो होती है जिसमें हमारे जो टाइप ऑफ एटम मींस एक एलिमेंट के जितने एटम रिएक्टेंट साइड में प्रेजेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में प्रेजेंट होने चाहिए। तो जो हमारे नंबर ऑफ एटम है वो बैलेंस्ड है, दोनों साइड इक्वल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। अब है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। So combination reaction are those in which two or more substance combine to form a single compound. Means ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा कंपाउंड कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जबकि डिकम्पोजिशन इज रिवर्स, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन का एकदम रिवर्स है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक बड़ा कंपाउंड टू और मोर कंपाउंड्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन आर दोज इन विच हीट इज रिलीज्ड, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज हुई है, उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वाइल ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है रिएक्शन के दौरान, तो उन्हें हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन।
Then next point is when an element displaces another element from its compound is known as displacement reaction. Means reaction जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर देता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बट ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों कंपाउंड्स के एटम्स या आयंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते हैं, मतलब फर्स्ट वाला सेकंड को रिप्लेस करता है, सेकंड वाला फर्स्ट, तो एग्जैक्टली हुआ क्या है? इंटरचेंज हो गया है. तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड दोज रिएक्शन इन विच ए सॉलिड इनसोल्यूबल सोल्ट इज फॉर्म एज प्रोडक्ट, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो इनसोल्यूबल है सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. मीन्स अगर those reaction in which oxygen is added or hydrogen is removed, उन्हें हम बोलते हैं oxidation. And the reaction in which oxygen is released or removed and hydrogen is added or gained, those reaction are known as reduction reaction. So फाइनली हमने अपना फर्स्ट चैप्टर द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कंप्लीट कर लिया है. सो आई होप आप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. इन केस कोई टॉपिक या कोई भी चीजें अगर आपको चैप्टर में समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक या आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो हम उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे. तो आई होप आप सबको हमारी वीडियो पसंद आई होगी. काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू सो मच.